चैप्टर 37 रात के समय। उस रात जब डिक को नींद आई तो वह सीधे स्वप्नलोक में चला गया। वह शायद ही कभी सपने देखता था। जब वह सपने देखता था तो उसके सपनों का हमेशा एक ही स्रोत होता था, दिन के दौरान अनुभव की गई कोई झुंझलाहट या जलन। वह आग जलाने की कोशिश कर रहा होता जो जलती नहीं, या नाव उसके नीचे डूब रही होती, या केले काटने जा रहा होता, केले के पेड़ गायब हो जाते। डिक को ऐसे ही सपने आते थे। आज रात तक कैटफा ने कभी उनमें प्रवेश नहीं किया था, जब अचानक उसने खुद को नींद की रेत पर उसका पीछा करते हुए पाया, हाथ में भाला लिए, जब तक कि वो लेगून में नहीं घुस गई और एक मछली बन गई, दुनिया की सबसे खूबसूरत मछली, जिसे एक पल के लिए चांदी की चमक की तरह देखा गया। वह शाम तक पेड़ों के बीच, लेगून के किनारे, पूर्वी समुद्र तट तक उसका शिकार करता रहा था, और अब स्वप्नलोक में वह फिर से उसका शिकार कर रहा था। ये देवताओं और पुराने रोमांस के लेखकों, प्रेम रोगी प्रेमी के रचनाकारों, एक जानवर की तरह उसका शिकार कर रहा था, एक प्रबल इच्छा से ग्रस्त, उसे पकड़ने की इच्छा। अचानक सपना टूट गया। उठकर उसने घर के बाहर की दुनिया को चांदनी में साफ देखा, मानो दिन में दिख रही हो। एक ध्वनि उसके कानों में गूंजी। ये शंख की ध्वनि थी। वह अपनी दुनिया की सभी ध्वनियों का स्वामी था। द्वीप हमेशा उससे बातें करता रहता था, चट्टान और समुद्र। यहाँ कुछ नया, अज्ञात और शत्रुतापूर्ण था। ये पूर्वी समुद्र तट से आया था, वह समुद्र तट जो दुनिया के प्रवेश द्वार के सामने था। आवाज बंद हो गई, गूंजें बंद हो गईं, और रात ने अपना सन्नाटा बरकरार रखा। डिक अभी भी बिना किसी हरकत के सुन रहा था। उसने चट्टान को भाटे की पहली लहरों से बात करते हुए, छत पर एक पत्ते के गिरने और दाईं ओर घर की दीवार से एक लुटेरे केकड़े की चुपके से आवाज सुनी। फिर उठकर वह चांदनी में बाहर आया, अपनी ही छाया की तरह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। घर की दीवार के पास एक मछली का भाला खड़ा था। वो उसे लेकर पेड़ों के पास आया, सुनता रहा, बीच बीच में रुकता रहा, मानो किसी शिकारी कुत्ते की तरह हवा को सूंघ रहा हो। कुछ नहीं। उसने अपना चेहरा लेगून की ओर घुमाया। कुछ नहीं। बड़ा दर्पण चट्टान के पास अविचलित पड़ा था, और चट्टान के पार समुद्री तारे चांदनी से फीके पड़ गए थे, लेकिन स्थिर और अविचलित। द्वीप ने उससे कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिवाय उन चीजों के जिन्हें तुम हमेशा से जानते आए हो। वह आवाज किसी समुद्री जानवर की आवाज थी जो बड़ी मछली की तरह आया और चला गया। फिर भी उसने सुना। यह क्या था? एक शाखा हिली और मुड़कर उसने देखा, पेड़ों के बीच एक भूत की तरह कैटफा। वह खड़ी थी, उसके चेहरे पर चांदनी चमक रही थी और उसकी बाहें फैली हुई थीं। अगले ही पल वह मुड़ी, गायब हो गई, और वह उसका पीछा कर रहा था। जंगल, चांद के नीचे एक विशाल हरा प्रकाश, लगभग दिन की तरह ही चमक रहा था, और जब वह भाग रही थी तो वह देख सकता था, कभी एक चमकदार कंधा, कभी उसका पूरा रूप, कभी कुछ नहीं, बस लहराते पत्ते जिसके ऊपर कोन्वोलुलस फूल हवाई शिकारियों के शिकार में शामिल होने के बिगुल की तरह लग रहे थे। वह अकेले शिकार नहीं कर रहा था। आज रात जंगल हथियारबंद लोगों से भरा हुआ था, जो शंख की आवाज सुनते ही फैल गए थे और छायाओं के झुंड की तरह पेड़ों और घास के मैदानों को पीटते हुए, गंध की तलाश में कुत्तों की तरह मूक हो गए थे। कैटफा ने जो रास्ता पकड़ा था, वह इन्हीं की ओर था। जब वह भागी तो घड़े के पौधे पानी की धार गिरा रहे थे, और जब वह उसका पीछा कर रहा था तो शाखाओं ने उसे रोक दिया, बड़े सुगंधित फूलों ने उसके चेहरे पर वार किया। अब वो उसे लगभग पकड़ ही चुका था, और अब वह चली गई थी, किसी शाखा या लता की उलझन ने उसे बचा लिया। पेड़ फिसलन भरी काई से ढके एक मैदान में टूट गए जो उसे धोखा देने के लिए जाल की तरह फैला हुआ था। उसे पार करते हुए वह गिर गई। वह उसकी थी, उसने खुद को उस पर फेंका और कठोर जमीन पर गिर गया। उसने उसे छुआ तक नहीं था। आखिरी चमत्कार से उसने खुद को बचा लिया था और पेड़ों के बीच से वापस चली गई थी। गिरने से वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर अपने पैरों पर खड़ा होकर उसने भाला पकड़ लिया। पीछा करते हुए वह उसे अपने कंधे पर झुकाए हुए था, अनजाने में या सहज रूप से, ठीक वैसे ही जैसे वह उसे स्वप्नलोक में लेकर चल रहा था। झिझकते हुए और गुस्से में, न जाने क्या किया,
उसने उसे इस तरह लहराया जैसे किसी दुश्मन को धमका रहा हो। फिर विवेक वापस आते हुए वो उस पर टिका हुआ खड़ा था और सुन रहा था। उसे पता था कि वह भाग गई है। उस जगह पर आधे मिनट के लिए किसी व्यक्ति की नज़र खोना उसे खो देने के बराबर था। डिक के पास उसे आवाज़ से ट्रैक करने का एकमात्र मौका था, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। न तो टहनी के टूटने की आवाज़ और न ही पत्ते की सरसराहट से उसे पता चल पा रहा था कि वह कहाँ हो सकती है या वह किस रास्ते पर जा रही है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो पेड़ों में कूद गई है, दाईं ओर या बाईं ओर, या उसके आगे या पीछे। गिरने से एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया था और उसी पल वह गायब हो गई थी। सिर को ऊपर उठाए और भाले पर टेक लगाए वह एक मूर्ति की तरह खड़ा था, जो संगमरमर से बनी किसी भी मूर्ति से अधिक सुंदर थी। उष्णकटिबंधीय वृक्ष उसके ऊपर चंद्रमा की तरह स्थिर थे। दूर की चट्टान की आवाज हवा रहित हवा में एक भ्रमित बड़बड़ाहट थी। तभी उसकी थोड़ी हल्की सी नीचे झुक गई। उसे एक आवाज सुनाई दी, जो चट्टान नहीं थी, वह थी वह पत्तियों की हिलती आवाज सुन सकता था। एक कदम अब और जोर से वह उसकी ओर आ रही थी और तेजी से आ रही थी। वह अपनी दिशा खो चुकी थी और वापस उसी जगह पर आ रही थी जहां से वह चली थी। वह बिना किसी हरकत के इंतजार करता रहा। पत्ते एक तरफ गिर गए और घास के मैदान में टूट गए। किटफा नहीं, बल्कि माँ, लामिनाई का बेटा, जिसके ऊपर पूरा चांद था। माँ, हाथ में गदा लिए, शार्क के दांतों वाला हार तेज रोशनी में उनकी आंखों की तरह सफेद दिख रहा था। माँ, बाघ की तरह लचीला और भयंकर, और अपने सामने के दृश्य को देखकर एक पल के लिए डर गया। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे का सामना किया। फिर माँ की आकृति थोड़ी सिकुड़ी हुई सी दिखाई दी, अचानक से शिथिल हो गई, उछली, विश्वासघाती काई पर फिसली और क्रूर मछली के भाले के साथ उसकी पीठ और हृदय में जा धंसी। डंडा काई के कालीन पर दूर जा गिरा और डिक उसे पकड़ने के लिए मुड़ने ही वाला था कि तभी पेड़ों के बीच से लामिनाई निकलकर आया। लामिनाई, उसके पीछे 20 अन्य लोग थे। माँ इन लोगों की अगुवाई कर रही थी। डिक मुड़ा और भाग गया। पत्तों के बीच से भागता हुआ वह बिना हथियार, बिना किसी सुरक्षा के, मौत के पीछे भागता हुआ और एक ही इच्छा के साथ भागता हुआ, खुद को जंगल से मुक्त करने, खुली जगह खोजने, उन शाखाओं से बचने के लिए जो उसे रोक रही थीं, उन फूलों से जो उसे मार रहे थे, पत्तियों के घूंघट और घूंघट और घूंघट। सहज रूप से वह ऊपर की ओर बढ़ा, पीछा लगभग उसे छू रहा था। अब पेड़ों के जंगल पीछा करने वालों और तालिया, मनुआ और लियोपा की चीखों से गूंज रहे थे, जिन्होंने उसे स्रू के हत्यारे के रूप में पहचान लिया था और लामिनाई को खबर चिल्लाकर बता रहे थे।